एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। 6 सीट मिली है। दहाई के आंकड़े की आप लोग बात कर रहे थे मांझी जी, लगातार आपसे पिछले 3 महीने से बात होती रही है, मन व्यथित है क्या? दहाई की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं, 10 बरस हमारी आयु हो गई, हमको मान्यता प्राप्त सीट आ जाए, इसके लिए हमारी अपेक्षा थी। मांग किया था इसीलिए कि 8 सीट की ज़रूरत होती है मान्यता प्राप्त होने के लिए। हम 15 सीट की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए। तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहाँ हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है, अच्छा रहता है तो अच्छा में भी जीना सीखा है। इसलिए हमको कोई मलाल नहीं है। हम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको दिया है 6 सीट हम जीता करके लाने का प्रयास करेंगे। दुख या टीस जो आपने कल व्यक्त किया था ट्वीट में भी मांझी जी, और आज सुबह भी ये प्रतिक्रिया आई थी, क्या वह झलक रहा है? कोई दुख नहीं, कहने को तो ठीक ही कहा जाता है जो हम लोग कल हमारे लोग कल कहा था। और बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है। चूँकि मैं नेतृत्व में हूँ, हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। और हमारी ज़रूर भरसक प्रयास ही होगा कि आगे के चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में बने। लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप अदालत ने तय कर दिए हैं, इसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एनडीए के प्रमुख सहयोगियों में से एक हैं। देखिए, समाज के लोग और राजनीति में कम से कम जो अपराध किए हुए हैं, चाहे आर्थिक अपराध हो चाहे क्रिमिनल अपराध हो, वैसे को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और जब न्यायालय ने किसी के प्रति अपराध सिद्ध कर दिया हो तो इसका निर्णय बिहार की जनता लेगी। इस वक्त मैं पटना में उपेंद्र कुशवाहा के घर के बाहर खड़ा हूं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूं, उनका ये बंगला है जहां पर उनके कार्यकर्ता पूरे बिहार से आए हुए हैं। मांझी जी तो एक बात कह रहे हैं कि भाई हम नाराज जरूर हैं लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात वो और अपना रोष जो है, उनका जो गुस्सा है उसको सामने रख रहे हैं। कैमरे पे नहीं आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिले। आप लोगों की मुलाकात हुई? क्या मुलाकात हो गई? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, एनडीए का बैठक होगा, बैठक में क्या लोग निर्णय लेते हैं उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। अभी निर्णय लेना बाकी, 6 सीट से मंजूर नहीं है? नहीं, वहाँ निर्णय ना होगा, क्या होगा यहाँ नहीं। सभी गठबंधन लोग के नहीं, लेकिन वो जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि देखा आपने ट्वीट देखा उनका सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, वो संतुष्ट तो नहीं लग रहे हैं। अब ये हम नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं? आप पढ़े हैं कि नहीं? आप पढ़े हैं? आप पढ़े हैं तो संतुष्ट तो नहीं लग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, विषय नेता का है, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। आपने पढ़ा? हाँ, हमने तो पढ़ा है। क्या लग रहा है, नाराज हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं? ना, इसमें नाराजगी के कोई सवाल नहीं है। नाराजगी की इसमें कहीं सवाल नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है, हम लोग उनकी भावना को भी, व्यवस्था को भी समझते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनके साथ में हैं, एनडीए के साथ में। फिर आखिरी सवाल, 6 सीट तो दिया है, कितना दे देता तो आप लोग संतुष्ट रहते? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कितने पे तैयारी थे आप लोगों की? मांगने वाला थोड़े का मांगता है, अपने परिवार को, पार्टी को देखता है जितना अधिक से अधिक हो सके। कितना? अब कितना तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। तैयारी कितने पे थी? तैयारी हम लोग का थी 20-25 थी। 20-25 सीट पे तैयारी थी, 6 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा के सामने है कि मांझी और उनको दोनों को एक खांचे में, जो कार्यकर्ताओं से बात आप करेंगे उनमें नाराजगी इस बात की भी कि एक खांचे में दोनों को बराबर कर दिया एनडीए ने। तो एनडीए के नेता भले ही दिल्ली से लेकर के पटना तक कहें ऑल इज वेल, लेकिन साफ दिख रहा है ऑल इज नॉट वेल। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।